एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नया वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के कमेंट को देखकर कि बार बार कमेंट कर रहे थे सर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में आप वीडियो अपलोड कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक्चुअली आज आप लोगों की डिमांड के वजह से आज लेकर आया हूँ टॉप 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसके आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में। और कोई भी कैंडिडेट डियर स्टूडेंट सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो इस वीडियो को खास करके देखिए। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो SEC पेपर होने वाला है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 100% एग्जाम के पॉइंट से रिलेटेड होंगे। और जो बीच बीच में मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और सेमेस्टर 3 से रिलेटेड और भी वीडियो आप लोग पाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा बार बार मैं कह रहा हूं 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोगों को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारी पूरी टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1952 में ही प्रथम आम चुनाव हुए थे। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी इसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं, इसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम अब तब तक आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। और जो भी मैं बताऊंगा आप इससे रीड करें, अच्छी तरह से पढ़ें और आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो विधि का शासन है वह किस देश की संविधान से ली गई है। तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन। इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर ये जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जो बता रहे हैं, डियर स्टूडेंट अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या थ्योरी होने वाला है या आप ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो उसके लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप अच्छी तरह से ये करके आप पूछ सकते हैं, कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमारे पूरी टीम की ये व्हाट्सअप नंबर है 9122288860 पर आप व्हाट्सअप करें। हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संविधान के 44वां संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। तो याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति कोई भी कैंडिडेट बनते हैं तो उनका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक डियर स्टूडेंट अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया था। जो झारखंड हमारे राज्य है इसका गठन कब किए गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2000 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स का जो वर्तमान में राज्यपाल होंगे रमेश बैस, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किन्हें बाल मजदूर के विरोध किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। एक करंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो किसे दिए गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। किसके लिए? बाल मजदूर के विरोध किए गए कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भारत में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जो मानवाधिकार है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है।
तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंकैया नायडू। क्या हो जाएगा? वेंकैया नायडू इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो का अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? जो राज्यसभा है उनके निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। याद रखिएगा 30 वर्ष। अगर आपसे लोकसभा पूछा जाए तो 25 वर्ष। ये राज्यसभा है इसलिए 30 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 ईयर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है तो 5 ईयर्स। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन करें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थे? जो महिला के बारे में हो रहा है कि पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अंगला भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो अंगला भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्य। ये याद रखिएगा लोकसभा से। अगर राज्यसभा से बारे में बात किया जाए तो राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति कौन होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आने वाले अगर आप चाह रहे हैं कि सर आने वाले जैसे सेमेस्टर 3 के बाद आप सेमेस्टर 4 में इन करेंगे, यानी सेमेस्टर 4 की ओर जब मूव करेंगे, तो आप चाह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट कि हमें सेमेस्टर 4 में हेल्प मिल सके, तो डियर स्टूडेंट हमारे एक पेड कोर्स चलते हैं, मिसाइल क्लासेस में पेड कोर्स चलते हैं, जिसमें से अभी हम लोग का पेड कोर्स चल रहा है डियर स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के जो आप देख रहे हैं सेमेस्टर 6 के। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो सेमेस्टर 6 के कोई भी कैंडिडेट होंगे, पूरा सेमेस्टर यानी 6 महीना का कोर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में पढ़ाते हैं। मान के चले कि 1 महीना का 30 रुपया फी लेते हैं। और डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग करवाते क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन कराने के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन को भी करवाते हैं, यानी क्वेश्चन विथ आंसर एंड PDF भी प्रोवाइड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि डियर सर हम लोग को भी जब हम लोग सेमेस्टर 4 में इन करेंगे, जब हम लोग सर सेमेस्टर 4 में इन करेंगे तो हम लोग को भी सर पेड कोर्स चाहिए, तो डियर स्टूडेंट हमारे जो टीम है वो सेमेस्टर 4 के लिए पूरा वर्क कर रहे हैं। और आने वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 4 के लिए, यानी आप जैसे सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो डियर स्टूडेंट उसका भी हम लोग पेड कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कोई बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिशन ले चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट उसका जो फी है सेमेस्टर 4 के लिए, जो सेमेस्टर 4 के कैंडिडेट होंगे उनका फी है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़। यानी 199 रुपीज़ में हम लोग पूरा प्रोवाइड करेंगे क्या, PDF के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करते हैं, स्टूडेंट को समझाते भी है। और डियर स्टूडेंट इसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सही से करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से उसे अंदाजा लग जाता है कि स्टूडेंट कितना पढ़े लिखे हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर उतना अच्छे से चेक नहीं करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लिक करते हैं, यानी 10 में से 9, 8, 7 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है आपका, तो आप यकीन माने डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जामिनर देने की कोशिश करता है, क्योंकि आप उनको पता चल जाता है कि स्टूडेंट पढ़े हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर सेमेस्टर 4 में हम लोग को सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए विथ एक्सप्लेन PDF, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा 199 रुपीज़ ज़्यादा रकम नहीं है, जिसमें हम लोग का जो टीम है उसमें 6 महीना आपको कंटिन्यू स्टडी कराएंगे। यानी सेमेस्टर 4 में जैसे आप गए, जब तक आपका सेमेस्टर 4 का एग्जाम ना हो जाए तब तक डियर स्टूडेंट हम लोगों का जो टीम है आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122888602 199 रुपया। डियर स्टूडेंट ज़्यादा रकम नहीं है। एक मान के चलिए कि 1 महीना का 30 रुपया पड़ रहा है, 30 रुपया ऐसे भी हम लोग खाकर उड़ा देते हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो हमारे टीम की व्हाट्सअप नंबर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट 8 है। अगर राज्यों की संख्या पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 28। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघात्मक विशेषता भारतीय संविधान में नहीं पाया जाता है?
तो भारत में कौन सा, हमारे संविधान में कौन सा ऐसा विशेषता है जो दोबारा नहीं मिला जाता है, कोई भी कैंडिडेट हो। तो हमारे जो संविधान है उसमें दोहरी नागरिकता पाए जाते हैं, निर्मित संविधान भी पाए जाते हैं, निष्पक्ष न्यायपालिका भी पाए जाते हैं, सिर्फ दोहरी शासन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो भारत का संसद में संयुक्त जो अधिवेशन है उसे बुलाने का जो कार्य करता है वो करता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है। जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पद को शपथ कौन दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन के भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन स्थिति का उल्लेख किया गया है। तो भारत का ऐसा तो 22 भाग है, उसमें कौन से ऐसा भाग है जिसमें आपातकालीन के बारे में वर्णन किए गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 18 में आपातकालीन स्थिति के बारे में वर्णन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था। भारत के जो प्रथम राज्यपाल है वो थे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा राज्य है और ऑप्शन नंबर डी जो है ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है उनके सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी जस्ट बताया, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए कि उनका कार्यकाल कितने साल के होते हैं तो 5 साल के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व कौन होता है। जो मंत्रिपरिषद है भारतीय संसदीय में, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए याद रखिएगा लोकसभा। लोकसभा इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत में 26 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में 26 जनवरी के दिन में कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिए गणतंत्रात्मक दिवस यानी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए जाते हैं। जो हमारे झारखंड राज्य है उसमें लोकसभा के लिए कितने सदस्य को चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा 1/4 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जो मौलिक अधिकार जो है, कौन सा अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। विदेश विविध और शासन प्रणाली दोनों ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। अगर आपके आपातकालीन के बारे में पूछा जाए तो जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों, आपातकालीन की स्थिति जो है वो जर्मनी से लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले एक लाइव क्लास लेते आइए जिसमें आप जितना भी क्वेश्चन हम लोग को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक या 4 तक जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 200+ क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चनों को डियर स्टूडेंट एक बार आप चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को एक बार लाइव टेस्ट करवाइए कि कितना क्वेश्चन हम लोग जो याद किए हैं, जो वीडियो बनाए हैं उसमें से पढ़कर कितना हम लोग याद कर पाए हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले कि सर लाइव आइए, तो डियर स्टूडेंट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करें, मैं उसके लिए भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। और लाइव जब आऊँगा डियर स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट होंगे यानी डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाह रहे हैं कि सर हम लोगों को लाइव क्लास चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले ताकि हम लोगों का रिवीजन हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हेल्प करने की बहुत ही उम्मीद करता हूं कि बहुत कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमारे संविधान में आपातकालीन की स्थिति किस देश से ली गई है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। आपातकाल की स्थिति को जर्मनी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
संविधान का 32वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? जो संविधान है उसका 32वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, भाग ए, भाग 4A, यानी भाग 4A में संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं? जो संसद है उसमें कौन से सदन में धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, यानी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ओम बिरला। ओम बिरला जी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट है 37। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 में है स्टूडेंट कि 1965 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है? तो कौन से जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है? तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नागालैंड क्या है, एक राज्य है, बाकी सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में राष्ट्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आप सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, क्या वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैंने अभी तक 40 क्वेश्चन को डिस्कस करवाए, जिसमें हम लोग 200+ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके जो अगला वीडियो होंगे उसमें हम लोग भी 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।